Hello guys, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है So guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है। पहले हम वीडियो का टाइटल बता देते हैं। तो वीडियो का टाइटल है फायर इन लॉस एंजलिस, द सरप्राइजिंग ट्रूथ अबाउट व्हाट स्पार्क्ड एंड स्प्रेडेड। सो गाइज ये हंसी टीवी की वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी लॉस एंजलिस में कितनी मतलब आग लगी हुई है। हाँ, मतलब हर न्यूज़पेपर में हर न्यूज में बस इसी के बारे में आया जा रहा है। कैलिफोर्निया में बिल्कुल ये तो पहली बार देख रहे हैं इतनी भयंकर आग। हाँ, मतलब हर साल लगती है बट इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। और बट ये सरप्राइजिंग चीज है क्या जो आग लग रहा है कि जो इन दिनों अभी आग लग रही है। हाँ, मतलब इतनी ठंडियों के मौसम है, अभी विंटर्स है अमेरिका में, बट फिर भी आग लग रही है। कोई मतलब ये तो कोई मतलब मिस्टीरियस चीज ही है। एंड इसका इस्लामिक उससे क्या लेना, मतलब क्या रिलेशन है? हाँ, क्योंकि आपने जब थंबनेल देखा होगा तो हमने भी जब इस हंसी टीवी की वीडियो है, हमने भी जब इस वीडियो का थंबनेल देखा तो हमें दिखाई दिया कि उस पे गाजा का भी मेंशन हो रखा है। मतलब थंबनेल में गाजा की भी एक फोटो थी और एक लॉस एंजलिस की फोटो थी। तो उन्होंने कुछ रिलेशन करके बताया। तो ऑब्वियसली हमारे इस्लामिक चैनल है तो हमने सोचा क्यों ना इस पे रिएक्ट किया जाए। क्या वजह है, हंसी टीवी की वीडियो है तो इन्फॉर्मेटिव होती है, हमें पता ही है। सो गाइस, पहले हम वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Of Pacific Palisades, street after street full of houses have been reduced to smoldering ash. अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया जो कि इसके वेस्टर्न कोस्ट साइड पर मौजूद है, इसकी साउथ साइड पर इसका सबसे अहम और खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस इस वक्त जल रहा है। इसी शहर के नॉर्दर्न साइड पर एक बहुत बड़ा जंगल है जहां पर यह आग लगी हुई है। इस शहर की तकरीबन 1 से 2 लाख के करीब आबादी यहाँ से निकल चुकी है और न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है और कितने घर और इंफ्रास्ट्रक्चर जल चुका है। अभी तक इसका अंदाजा लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि ये आग इतनी भयानक है, जिसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगा लें कि ये कैलिफोर्निया के आसमान का हाल है जो कि इस वक्त आग के धुएं की वजह से भर चुका है। इस शदीद आग की वजह से एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 के करीब घर जल चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग का भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि कई बिजनेस, सड़कें और ट्रांसपोर्ट तक जल चुकी है। सोशल मीडिया पर इसके ऐसे ऐसे दर्दनाक मनाजिर देखे जा सकते हैं जो कि कमजोर दिल लोग शायद देख भी ना पाएं, और इसीलिए यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से वो मनाजिर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं सकता। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इस इफेक्टेड एरिया के पहले की तस्वीरें हैं और ये इसके बाद की। एक अंदाजे के मुताबिक $100 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और 1 से 2 लाख के करीब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। लॉस एंजलिस शहर हॉलीवुड भी कहलाता है जहां पर दुनिया की अमीर तरीन सेलिब्रिटीज, खसूसन हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के समंदर के किनारे बंगले मौजूद हैं, क्योंकि ये शहर समंदर के किनारे आबाद होने की वजह से इंतहाई खूबसूरत और महंगा तरीन शहर माना जाता है। अब बहुत से लोग इस कुदरती आफत को गजा के अंदर जारी इसराइली जुल्म का साथ देने की सजा भी बता रहे हैं, खास तौर पर वो सेलिब्रिटीज जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सपोर्ट इसराइल के हक में दिखाई, और इनमें से कई मशहूर सेलिब्रिटीज के घर भी इस आग के अंदर जल चुके हैं। खैर, इस पर तो हम वीडियो के अंदर आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि इस भयानक जंगली आग की वजह क्या बनी और इसके बाद क्या होने वाला है। लॉस एंजलिस की इस वाइल्ड फायर की वजह समझने से पहले इस इलाके की ज्योग्राफी को समझना इंतहाई जरूरी है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कैलिफोर्निया अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट साइड पर पैसिफिक ओशन के साथ मौजूद है, और यहाँ पर कैलिफोर्निया शहर के पास मौजूद जंगलों के अंदर एक जगह पर नहीं बल्कि कई जगहों पर ही आग लगी है। सबसे ज्यादा आग 3 जगहों पर लगी है जो कि आप मैप के अंदर भी देख सकते हैं, और यही आग आहिस्ता आहिस्ता हवा की बेतहाशा स्पीड की वजह से फैलती जा रही है जो कि नाकाबिले यकीन 120 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है, और ये अमेरिका की 100 साल तारीख की सबसे तेज तरीन हवाएं हैं। Meteorologists say this area has not seen in a century. Winds up to 120 kilometers per hour. एक इलाके का नाम है हस्ट, दूसरे का नाम है ईटॉन और तीसरे का नाम है पैलिसेड्स। अब मैप को गौर से देखें कि इसकी सबसे बड़ी आग यानी पैलिसेड्स कैलिफोर्निया शहर के वेस्टर्न साइड पर मौजूद है जो कि अब तक 3000 एकड़ रकबे को जला चुकी है। ईस्ट साइड पर ईटॉन फायर मौजूद है जो कि 2500 एकड़ रकबे को, जबकि नॉर्दर्न साइड पर हस्ट फायर जो कि 500 एकड़ रकबे से ज्यादा को जला चुकी है। और इन तीनों के अलावा भी कई इलाकों पर बहुत बड़ी बड़ी आग लगी है जिसका डाटा इस वक्त तक हमारे सामने नहीं आ सकता जब तक कि इस आग को काबू ना कर लिया जाए। वुडली फायर, ओलिवस फायर और बेरली हिल्स जहां पर दुनिया के अमीर तरीन और मशहूर तरीन लोगों के घर मौजूद हैं। मशहूर भारतीय एक्टर शाहरुख खान का बंगला भी यहाँ पर मौजूद है। हॉलीवुड भी इसी जगह पर है। ये खास इलाका मैलिबू कहलाता है जो कि बीच के किनारे पर मौजूद है। अमेरिका में इस आफत की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि ये आग दरअसल लगी कैसे।
आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इस इलाके के अंदर ये फायर कोई पहली दफ़ा नहीं लगी, ये पहले भी लगती रहती है और रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी 2 अहम तरीन वजूहात होती हैं। 85% ये किसी इंसान की गलती से शुरू होती है, जहां पर मिसाल के तौर पर गलती से कोई चिंगारी जला दी गई या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया जिससे आग लग गई और हवा की स्पीड की वजह से ये फैलते फैलते एक बड़े हिस्से तक पहुंच जाती है। बाज़ औक़ात ये आग जानबूझकर कोई इंसान भी लगा सकता है जिसे रोक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी वजह एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस इलाके के अंदर मौजूद ऐसी खुश्क हवा है जिसके अंदर मॉइस्चर या फिर नमी नहीं होती, और ये खुश्क हवा बन रही है दरअसल क्लाइमेट चेंज की वजह से या फिर मौसम के बदलाव की वजह से। अब इन दोनों की वजह से होता क्या है कि खुश्क हवा की मौजूदगी की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो छोटी सी अंगारी भी पूरी आग के अंदर बदल जाती है। कुदरती तौर पर बनने वाली इस खुश्क हवा को कहते हैं सेंटा आना। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं। यह है कैलिफोर्निया और यह है इसके साथ लगने वाला इलाका ग्रेट बेसन, जो कि एक पहाड़ी इलाका है। इस ग्रेट बेसन के एक तरफ तो बड़े पहाड़ यहाँ पर इस तरफ से मौजूद हैं, तो दूसरी साइड से इसका पहाड़ी सिलसिला कैलिफोर्निया शहर की तरफ मौजूद है, जिसको कहते हैं सेरा नवाडा रेंज। अब होता यह है कि हवा जब इन 2 पहाड़ी सिलसिलों के बीच में से गुजरती है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि हवा हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम की तरफ जाती है, और इसीलिए ये हवा यहाँ से निकलकर कैलिफोर्निया शहर की तरफ बढ़ती है जहाँ पर हवा का प्रेशर कम है, और इसी हवा को हम कहते हैं सेंटा आना, जो कि बहुत ही खुश्क होती है। जब ये हवा कैलिफोर्निया की तरफ आती है तो इसके अंदर नमी नहीं होती और 20% से भी कम नमी रखती है। अब इसी खुश्क हवा की वजह से कैलिफोर्निया के जंगलात को भी नमी नहीं मिल पाती, तो ये खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, और जब इन ज्यादातर खुश्क जंगल के अंदर कोई आग लगती है तो ये छोटी सी चिंगारी भी खुश्क जंगल के अंदर फैलकर एक जंगली आग के अंदर बदल जाती है। और सोने पे सुहागा कि यहाँ पर चलने वाली तेज तरीन हवाएं इसको दूर दूर के इलाकों तक फैलाने का काम करती हैं। वैसे तो ये आग हर साल ही यहाँ पर लगती है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसकी तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस सिनेरियो के अंदर क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि हवा के अंदर मौजूद जहरीली गैसेस की वजह से इस इलाके का टेम्परेचर भी मुसलसल बढ़ रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि खुश्क हवा जिसके अंदर नमी मौजूद ना हो और इस इलाके का टेम्परेचर भी बढ़ रहा हो तो ये आग किस कदर तेजी से फैलेगी। और यही वजह है कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आग ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े रकबे पर कई बार लग चुकी है, जिसके अंदर कई वाइल्ड लाइफ जानवर बिला वजह इंसानों की गलतियों की वजह से मर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये आग खुद इंसानों की गलती का नतीजा है, और अगर इसको रोकना है तो तमाम इंसानों की तमाम एक्टिविटीज को इस जंगली इलाके के अंदर महदूद करना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ज्यादा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें वो हैं जो कि खुद इंसानों के इख्तियार में है, इसके अलावा इनको रोकने का कोई तीसरा तरीका नहीं। अब सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसको अमेरिका पर अल्लाह का अजाब बता रहे हैं कि गजा के मुसलमानों के खिलाफ जाकर इसराइल का साथ देने की वजह से ये इन लोगों पर कुदरत का कहर है। पहली बात तो यह है कि यह आग कोई पहली दफा नहीं लगी, बल्कि कई दहाइयों से ऐसे ही लगती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस आग के अंदर जलकर मर गए, अपना घर खो दिया, वो इसराइली फौज के साथ लड़ने वाले या फिर गजा के लोगों को कत्ल करने वाले तो नहीं थे। आप ये कह सकते हैं कि ये इनकी हुकूमत की पॉलिसी थी जिनके अंदर इनका कोई कसूर नहीं था। और आप जानते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे अपने मफाद की खातिर कोई फैसला करते हैं, घर घर जाकर एक एक शख्स से राय नहीं लेते कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे लिए गए स्टेप की हिमायत करते हैं या फिर नहीं। अब यह भी तो मुमकिन है कि यहाँ पर रहने वाला कोई भी शख्स इस जुल्म की हिमायत ना भी करता हो, तो उसका क्या कसूर है? इस इलाके के अंदर कई मुसलमान भी तो होंगे। और तीसरी बात कि हम मुसलमानों की एक आदत ही बनती जा रही है कि हम अपनी नाकामियों और कमजोरियों को दूसरों पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या जंग के अंदर सहाबा कराम का रवैया ये होता था कि दुश्मन से बराबर जाकर लड़ने की बजाय वो मैदान जंग के अंदर बैठकर इनके लिए बद्दुआ करते? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। आज अगर हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, हमने खुद को दुश्मन के मुकाबले में बराबर टेक्नोलॉजी और असले से तैयार नहीं किया, तो इसके अंदर हमारा खुद का कसूर है। हम ये जंग हारेंगे ही हारेंगे जब तक के मैदान जंग के अंदर खड़े होकर वही असला इस्तेमाल न करें जो कि हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। लेट्स सपोज कि अगर ये लॉजिक मान ली जाए कि ये अमेरिका पर अल्लाह का अजाब भी है, तो सवाल पैदा होता है कि मक्का में आने वाली तूफानी बारिशों को आप क्या कहेंगे कि क्या ये यहूदी कौम के खुदा की तरफ से मुसलमानों पर अजाब है? इस तरह की एनालॉजी तो वो भी बना सकते हैं। ये सब बचगाना बातें हैं, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने एक सिस्टम से, एक कानून के साथ जोड़ा है। हम बस बैठकर इंतजार करते हैं कि हमारे दुश्मन पर कोई कुदरती आफत आए और हम इसे अल्लाह की तरफ से अजाब कहकर अपनी तमाम नाकामियां इस पर डालकर दिल को तसल्ली दें। क्योंकि अगर आपको दुश्मन का मुकाबला करना है तो इसके बराबर आपको तरक्की करनी होगी। इसके पास अगर तलवार है तो आपके पास भी तलवार ही होनी चाहिए। अगर दुश्मन के पास टैंक है तो आपके पास भी होना चाहिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि दुश्मन के पास तो टैंक हो लेकिन आप तलवार लेकर इसके सामने खड़े हो जाएं कि इस पर अल्लाह का अजाब आएगा।
और बिल्कुल इसी तरह से जो इंसान असबाब को इख्तियार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ने उसकी मदद का कोई वादा नहीं किया। लिहाजा अपनी गलतियां मानकर इनसे सीखकर खुद की इस्लाह करने की बजाय हमारी नाकामियों का मलबा कुदरती आफत पर डाल देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, भला इसकी इस्लाह करने की कोशिश ही क्यों करेंगे। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि जी हाँ, ये इन सेलिब्रिटीज़ के लिए वाकई एक वार्निंग और अजाब है जिन्होंने इस जुल्म को सपोर्ट किया था, और इन चंद मखसूस लोगों को अपना घर जलने के बाद एहसास होगा कि अपना घर खो देना कैसा होता है, जैसा कि गजा के लोगों ने खो दिया। आई होप कि मैं अपनी बात को समझा पाया हूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, हमने पूरी वीडियो देख ली है। तो इनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है, बहुत मतलब ये अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। हमने काफ़ी इनकी वीडियोस में रिएक्ट किया हुआ है। तो आज जो ये वीडियो थी जो अमेरिका में आग लग रखी है, उसके ऊपर इन्होंने बताया कि मतलब कई लोग इसको जोड़ रहे हैं कि इनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आया है, जो कि उन्होंने एंड में बताया कि वो काफ़ी मतलब ये गलत चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ये उन्होंने बताया कि जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो मतलब खुदा भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। तो मतलब ऐसे है कि मतलब किसी के ऊपर ये चीज़ डाल देना कि अल्लाह ने कि वो ये कह रहे थे कि जब गाजा में इजराइल ने आक्रमण किया था, वो इजराइल की तरफ मतलब से उनको अल्लाह का अजाब आया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो समुद्र किनारे में जो शहर है, घना जंगल है, वहाँ की धरती जो है एकदम सूख गई है। नमी धरती में नमी नहीं है, किसी ने एक चिंगारी डाल देते पूरा जंगल जल जाता है। तो हाँ, ये मानते हैं हम कि ठीक है, जैसे हम किसी ने जिसके साथ किया था उसको वैसे ही फल मिलता है। जिसने ने बोला होगा यहाँ पे गाजा के साथ अच्छा हुआ था, उनका भी घर ही जल ही गया है। ऐसे तो बोलते हैं हम लोग, कोई भी लोग बोलता है। हाँ, मतलब कि मतलब जैसे को तैसा, मतलब सबकी गलती नहीं है। हाँ, मतलब सब लोगों ने तो नहीं सोचा होगा ना, नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये तो कुदरती मार है, हर बार वहाँ आग लगती है। और क्योंकि क्लाइमेट चेंज अभी ये बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, और उससे हर कंट्री सफर कर रही है। तो मतलब ये बहुत बड़ा रीजन है कि उधर मतलब पहले भी लगती थी आग, पर अब क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से अब उधर वैसा मॉइस्चर नहीं है, या हवा उन्होंने बताया कुछ खुश्क है, थोड़ी हवा तेज चलती तो वहाँ एकदम आग पकड़ लेती। हाँ, तो ये रीजन है कि उधर आग अब और ज्यादा लग रही है। एंड उन्होंने बहुत अच्छी मतलब बात बोली कि मतलब अगर कहीं किसी भी चीज को ऐसे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, मतलब जिन्होंने बोला था उनको मतलब ये कि उनको रियलाइज हो रहा होगा कि उन्होंने जो उस टाइम पे बोला था वो शायद गलत बोला था, क्योंकि गाजा में भी बहुत सारे लोगों के घर ऐसे ही तबाह हो गए थे। तो अब उनके भी अगर ऐसे ही हो गए तो उनको कैसा फील हो रहा होगा। बट हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब ये उनके ऊपर कोई अजाब है या समथिंग ऐसे करके, क्योंकि सारे लोगों ने तो नहीं बोला था। एंड मतलब जरूरी नहीं है सारे लोग वैसे ही सोचते थे जैसे मतलब जो वो लोग सोचते थे जिन्होंने गाजा को लेके मतलब ऐसा बोला था, मतलब सपोर्ट किया था इजराइल को। तो ऐसा बात नहीं है। एंड जैसे उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो है लोगों में अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि कोई भी चिंगारी वगैरह अगर वहाँ पे लग जाती है तो वो पूरे आग फैल जाती है। एंड अभी ऐसा हो रहा है कि वो पूरा मतलब हम न्यूज में देख रहे हैं, पूरा मतलब ऐसा लग रहा है सारा लॉस एंजलिस ही जल रहा है। सारा बड़े बड़े हॉलीवुड के मतलब सब सेलिब्रिटीज के उधर घर है। उन्होंने बोला शाहरुख खान का भी वहाँ पे एक घर है लॉस एंजलिस में। एंड तो सच में मतलब हम तो यही प्रे करेंगे कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मतलब जो आम लोग हैं उन्हें ज्यादा सफर ना करना पड़े। एंड दोबारा से मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को भी कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि मतलब ऐसा ठीक हो जाए। और गाजा में भी अल्लाह की तरफ से दुआ करेंगे कि वहाँ पे जल्द से जल्द हालात काबू हो जाए, ठीक हो जाए। वहाँ के भी जो पब्लिक परेशान है वो हम लोगों से भी नहीं देखी जाती, किसी से भी नहीं देखी जाएगी, कितने दुखी हैं लोग। हाँ, तो हम तो यही प्रे करेंगे हर जगह सारी चीजें ठीक हो जाए। एंड ये जो भी लॉस एंजलिस में हो रहा है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाए। सो गाइज, आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।